ब्रांड किस तरह का ORLMB करके है, जो 43 लाख वाला जो घटना हुआ है। ORLBM इसमें इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे उनसे उस तरह से ठगी लगातार की जा रही थी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में साइबर अपराधियों का लगातार गढ़ बनता नजर आ रहा है। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में कई ऐसे साइबर अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की गई है। और इसी कड़ी की बात करें तो एक बार फिर से पटना जिला साइबर के द्वारा एक बड़े साइबर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल राजधानी पटना के कई अलग अलग इलाकों से ऐसे कुल 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जो साइबर ठगी के मामले में संलिप्त थे और साइबर थाने को इसकी भनक लगी। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसमें इन साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कहीं ना कहीं ठगी की गई। और इसकी सूचना जब पटना साइबर थाना पुलिस को मिली तो बड़ी कार्रवाई की गई। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पटना साइबर DSP सह थानाध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया। एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आप देखते होंगे, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आपको ये रहता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ रहता है। और उसमें जब आप क्लिक करते हैं तो एक आपका पोर्टल व्हाट्सएप पे वो आपका खुलता है और व्हाट्सएप से फिर आप चैट करना शुरू करते हैं और इन्वेस्टमेंट कराने के वो बहुत सारे वो आपको सलाह भी देते हैं कि इस कंपनी में लगाए। ब्रांड किस तरह का ORLMB करके है, जो 43 लाख वाला जो घटना हुआ है। ORLBM इसमें इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे उनसे उस तरह से ठगी लगातार की जा रही थी। इसमें जब इन्वेस्टमेंट कराता है तो आप एक प्रोफाइल आपका एक बना दिया जाता है, जो ऐसा लगता है कि जेन्युइन आपका एक क्रेडिट आपका अकाउंट प्रोफाइल खुला हुआ है। आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस प्रोफाइल में आपका क्रेडिट और जो रिटर्न अच्छा मिलता है उसको भी करेंट बैलेंस शो करते रहता है। तो वादी को ऐसे में लगता है कि हमारा सही में इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो रहा है और ऑथेंटिक चीज़ें हैं, किंतु वो होता नहीं है ऑथेंटिक। इंडिविजुअल अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह का घटना हुई है और हमारे पास दर्ज भी है। तो है कई सारा, वो डाटा एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन कई सारे मामले इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड होते हैं और इंडिविजुअली वो लोग उनसे जुड़ते हैं कई ग्रुप के माध्यम से। हैं एक व्यक्ति के साथ किया गया था। एक मामला पटना साइबर में दर्ज हुआ था, 5326 केस नंबर है। इसमें जो वादी के साथ इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे 43 लाख रुपए का ये कर लिया गया था, ठगी कर लिया गया था। इस कांड में जब हम लोग तकनीकी अनुसंधान किए तो कई सारे इसमें तथ्य निकल करके आए थे और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनकी पहचान कर ली गई थी और उनका घर डिटेल ये सब जो प्राप्त हुआ था तो वैशाली जिला के रहने वाले थे। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उनके निशानदेही के आधार पर उनके साथ जो टीम मेंबर 2 और व्यक्ति थे, उनका नाम अंशु उर्फ दिव्यांशु है, जो मोकामा के रहने वाले हैं पटना, और एक और हैं सुनंद विश्वास जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है इस कांड में। कितने लोग कांड में 3 गिरफ्तारी हुई है, तीनों इस जो घटना हुआ था उसमें शामिल थे। और इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे लिंक कुछ भेज करके इनसे और वो फंड इनसे करते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए और आपको रिफंड दिया जाएगा, अच्छा रिटर्न दिया जाएगा। और जब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उनके द्वारा फिर इनको ब्लॉक कर दिया जाता है जो वादी होते हैं। और इस तरह से जब जैसे इस केस में 43.5 लाख रुपया का फ्रॉड कर लिया गया था वादी के साथ। छत्तीसगढ़ का भी ये एक होटल में यहाँ पे रुके हुए थे, हाँ पटना में ही रुके हुए थे। 2 लोग वहाँ पे बढ़ रहा है तो लगातार छापेमारी किया जा रहा है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। इसी क्रम में 3 और गिरफ्तारियाँ हुई है जिन पे भारत के कई राज्यों से भी कंप्लेन दर्ज है और इनके अकाउंट में जो करेंट अकाउंट अप्रोप्रिएट अकाउंट है, एक्चुअली एक कमीशन के नाम पे कई सारे जो फ्रॉड करते हैं व्यक्ति, वो किसी न किसी अकाउंट पे पैसे मंगवाते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कमीशन के आधार पे हमें अकाउंट उपलब्ध कराए, जिसे हम लोग मील अकाउंट के रूप में जानते हैं। तो ऐसे 3 व्यक्ति को पकड़ा गया है अलग अलग जगहों से, जिसपे करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन है, लाखों, किसी के अकाउंट पे लाख से ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा है, किसी पे 1 करोड़ से ज़्यादा का है। एक व्यक्ति उनके अकाउंट पे 1 करोड़ 52 लाख रुपये का ये ट्रांजेक्शन हुआ है और उनके अकाउंट पे करीब 21 मामले भी दर्ज हैं। तो इस तरह से 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम क्रमशः है
एक संजय कुमार पाठक हैं जो जक्कनपुर जिला के रहने वाले हैं। इनके अकाउंट में भी कई सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं इस तरह के, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे और अन्य तरह के एमओ के नाम पे पैसे आए थे। और इनके ऊपर भी 2 कंप्लेन भारत के अन्य राज्यों से हैं। एक और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है शबीर खान। इनकी गिरफ्तारी बाकरगंज से की गई है और इनके अकाउंट पे भी लाखों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है और भारत के कई राज्यों से करीब 16 कंप्लेन दर्ज हैं इस पर। एक और हैं जो मैंने कि वो विकास कुमार विपुल नाम के व्यक्ति हैं, पहले ही बताया था। सॉरी, विकास नहीं, ये उनका नाम है, उनके बेउर के रहने वाले हैं। उनके अकाउंट पे 1 करोड़ 52 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हुआ था और कुल 21 कंप्लेन दर्ज हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों से कंप्लेन किया गया है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और भी कई, दिल्ली है और भी कई राज्यों से ये मामले दर्ज हैं। कमीशन के तौर पर देखिए अलग अलग लोगों का, कुछ लोग 15% के रूप में काम करते थे, कुछ 10% के आधार पे वो उनको कमीशन के रूप में मिलता था कि जितना उसके अकाउंट पे ट्रांजैक्शन होगा उसका 15% इनको दे दिया जाता था। बाकी पैसे वो निकाल करके जो पैसे मंगवाते थे वो अपने पास लेके जाते थे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना अंतर जिला और अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इनका नेक्सस काफ़ी लंबा चौड़ा है और बताया जा रहा है कि भारत के कई राज्यों से इनका संपर्क है और वहीं इनमें 3 ऐसे साइबर ठग भी शामिल हैं जो कि साइबर ठगी के पैसे अपने मूल अकाउंट में मंगाया करते थे और उन अकाउंट में लगातार करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसकी भनक साइबर थाना को लगी और उन अकाउंटों की जांच करते करते उन अकाउंट होल्डर तक पहुंचा गया, जिसमें कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके मास्टरमाइंड की भी तलाश साइबर थाने की पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।